हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है क्या, इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, साथ इन टेक्निकल टर्म्स को भी समझेंगे जो ग्राफ में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ है क्या। तो जैसा हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है, उसी तरीके से ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्री में क्या था, वो हायरार्किकल ऑर्डर्स में नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, लेकिन यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं होता है ग्राफ में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये नोड्स हैं, इसको टेक्निकली वर्टेक्स भी कहा जाता है। वर्टेक्स और नोड दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। और ये वर्टेक्स या नोड आपस में किसी एज से कनेक्टेड होते हैं। इस एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से वर्टेक्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज हमारा कौन कौन सा है, 0 to 1, यानी ये वाला एज जो 0 से 1 पर जा रहा है, 1 से 2 पर जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 0 to 4, 1 to 4 एंड 1 to 3। तो ये इतने एज हैं हमारे पास। एज यानी कौन कौन से वर्टेक्स आपस में इस एज से कनेक्टेड है, इसको डिनोट करता है। अब अगर ग्राफ के टाइप्स को देखें तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं ग्राफ के। पहला है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इस तरह के ग्राफ में नोड्स तो आपस में एज से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहता है कि सपोज ये एज है जो 1 से 2 पर या 2 से 1 पर भी आ सकता है। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये एज 1 से 2 पर ही जाएगा, तो ये 1 से 2 पर भी जा सकता है, 2 से 1 पर भी जा सकता है। तो ऐसे ग्राफ जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है वो किसके अंदर आता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। दूसरी कैटेगरी है डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ आप देख सकते हैं एरो बना है हर एज में, तो यहाँ डायरेक्शन दे रखा है कि यानी हम किस एज से किस नोड से किस नोड तक जा सकते हैं। जैसे यहाँ वर्टेक्स 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 पर भी जा सकते हैं, वर्टेक्स 1 से हम 4 पर जा सकते हैं एंड वर्टेक्स 1 से 3 पर जा सकते हैं, लेकिन 3 से 1 पर नहीं जा सकते हैं या 4 से 1 पर डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से जहां डायरेक्शन दे रखा है ग्राफ में कि हम किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक जा सकते हैं डायरेक्टली, वो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आता है। तीसरा टाइप होता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि हर एज पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी रहती है, यानी हर एज का कुछ वेट दिया रहता है और इसे वेटेड ग्राफ कहते हैं। अब कुछ अगर टेक्निकल टर्म्स देखें हम ग्राफ में, तो हमने वर्टेक्स समझा था, एज समझा था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से कितने एज कनेक्टेड हैं वो उसके डिग्री कही जाती है। लेकिन अगर हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है तो हर वर्टेक्स में हम देखेंगे कि उसमें कितने इन डिग्री है और कितनी आउट डिग्री है। इन डिग्री किसको कहते हैं, जब एज इनकमिंग हो। जैसे 1 को अगर देखें तो 1 में कोई भी एज 1 तक नहीं आ रहा है, 1 से क्या हो रहा है, हम दूसरे वर्टेक्स पर जा सकते हैं, तो ये क्या है, आउट डिग्री, यानी 1 से हम 3 अलग अलग वर्टेक्स पर जा सकते हैं। तो इसकी आउट डिग्री क्या है, 3, लेकिन इसकी इन डिग्री क्या है, 0। इसी तरीके से अगर हम 4 को देखें तो 4 की इन डिग्री क्या है, 3, क्योंकि 4 पर कौन कौन से एज आ रहे हैं, 1 वाला, 2 का और 5 का, तो ये इसकी इन डिग्री है एंड आउट डिग्री भी इसकी 3 है, यानी 3 एज इससे बाहर जा रहे हैं। तो कुछ और टर्म्स हैं जैसे सिंक नोड। सिंक नोड ऐसे नोड या वर्टेक्स को कहते हैं जिसकी आउटगोइंग डिग्री 0 हो। जैसे यहाँ हम देखें 4 की आउटगोइंग डिग्री नहीं है, ये 0 है, क्योंकि हर एज 4 तक आ रहा है, इससे कोई एज बाहर नहीं जा रहा है। 4 से हम किसी भी दूसरे एज पर नहीं जा सकते हैं। देन सोर्स नोड या सोर्स वर्टेक्स, ऐसे वर्टेक्स को कहते हैं जिसकी इन डिग्री 0 हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 देखें तो 0 वर्टेक्स ऐसा वर्टेक्स है जिसमें कोई भी इन डिग्री नहीं है,
यानी कोई भी एज 0 तक नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम सोर्स नोड कह सकते हैं। देन अगला टर्म है पाथ। पाथ का क्या मतलब होता है? रास्ता। तो अगर हम कोई दो वर्टेक्स लें और कहें कि एक इस वर्टेक्स से उस दूसरे वर्टेक्स तक हम कैसे जा सकते हैं, किन किन पाथ से जा सकते हैं, तो वो हमें फाइंड करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हमें 0 से 4 तक जाना है तो क्या क्या अलग अलग पाथ हो सकते हैं। ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो 0 से 4 तक जाने के लिए कई अलग अलग पाथ हो सकते हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम 0 से कहाँ जा सकते हैं 1, 1 से कहाँ जा सकते हैं 4। एक पाथ ये हो गया। तो जैसे यहाँ हमने दिया है 0, 1, 4 यानी एक पाथ ये है। दूसरा क्या पाथ है 0, 3, 4 यानी 0 से हम कहाँ आ सकते हैं 3 पर और 3 से वापस कहाँ जा सकते हैं 4 पर। या ये भी पाथ हो सकता है 0, 2, 3, 4 यानी 0 से हम 2 पर आ सकते हैं, 2 से 3 पर जा सकते हैं एंड 3 से 4 पर जा सकते हैं। या फिर हम 0 से 1 देन 3 एंड देन 4 पर भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग पाथ है। एक्चुअली इसका यूज हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पाथ का मतलब है कि कनेक्टेड एज से हम एक नोड से या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक कैसे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको ग्राफ, इसके टाइप्स और इससे जुड़े टेक्निकल टर्म्स समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।